दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मीन लग्न की जन्म कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा और मंगल की युति से बनने वाले लक्ष्मी योग के बारे में। सर्वप्रथम देखते हैं मीन लग्न। इस लग्न का स्वामी है गुरु और लग्न एक जल तत्वीय लग्न है। चंद्रमा और मंगल की बात करें तो चंद्रमा जल तत्व का ही ग्रह है, यानी लग्नेश का मित्र है। मंगल भी लग्नेश का मित्र है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह बन जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा और मंगल दोनों लग्नेश के मित्र हैं। लग्नेश भी चंद्रमा और मंगल का मित्र है। इसके साथ ही चंद्रमा जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी है, जो यानी पंचमेश है। वहीं मंगल द्वितीय भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी है, यानी द्वितीयेश और नवमेश है। पंचमेश नवमेश का योग एक सुंदर योग बनता है। यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने श्री महालक्ष्मी योग की गणना बताई है, वहां पर पंचमेश और नवमेश की युति यदि केंद्र में बन जाती है तो श्री महालक्ष्मी योग बनता है। ये चंद्र मंगल की युति से लक्ष्मी योग तो बनेगा ही इस लग्न की कुंडली में, साथ ही श्री महालक्ष्मी योग भी बनेगा, क्योंकि पंचमेश चंद्रमा है, नवमेश और द्वितीयेश मंगल है। अब इस लग्न की ये तो आप जान लीजिए कि चंद्रमा और मंगल की युति प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, यानी केंद्र के किसी भी घर में बन जाए और उस पर पाप प्रभाव ना हो तो चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग ही नहीं अपितु श्री महालक्ष्मी योग भी बनेगा। और ये श्री महालक्ष्मी योग क्या है, इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। एक और प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे कि धनु लग्न के बाद डायरेक्ट मीन लग्न की कुंडली में लक्ष्मी योग, ये मकर और कुंभ लग्न कहाँ गया? तो मैंने ऑलरेडी मकर और कुंभ लग्न में चंद्र मंगल योग का प्रभाव पहले से ही वीडियो बना दिया है। उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद केंद्र में श्री महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी योग दोनों बनेगा। अब जन्म कुंडली के छठे भाव में, यानी इस लग्न की कुंडली के छठे भाव को छोड़कर अन्य सभी भाव में चंद्रमा और मंगल बैठ जाएं तो लक्ष्मी योग बनेगा। कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे, छठे भाव में क्यों नहीं बनेगा? ऑलरेडी आपको आता है कि कारण क्या है, आखिर क्या कारण है कि नहीं बनेगा, क्योंकि उस स्थिति में पंचमेश छठे में चला जाएगा और भाग्येश छठे में चला जाएगा। हालांकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह त्रिष्खडाय भाव में या उपचय भाव में, तीसरे, छठे, 10वें, एकादश भाव में शुभ फल करता है और ये मित्र की ही राशि में बैठेगा, किंतु धन का स्वामी होकर कर्जे में जाए। मंगल कुछ हद तक तो शुभ फलदायी है, लेकिन चंद्रमा किसी भी लिहाजे से तनिक भी शुभ फलदायी नहीं है, न तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार, न केपी ज्योतिष के अनुसार, न ही जैमिनी ज्योतिष के अनुसार। क्योंकि मैं वैदिक, जैमिनी, केपी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, इन सभी पद्धतियों का मिश्रण करके फलादेश करता हूँ। छठे भाव में नहीं बनेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अष्टम भाव में बनेगा, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है? बिल्कुल बनेगा। क्यों? अब किस स्थिति में? हालांकि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में, मैंने अभी तक किसी भी लग्न में इतना सीक्रेट नहीं बताया जो अभी मैं बताने वाला हूँ। देखिए आप कि तुला राशि में विशाखा नक्षत्र, जो कि गुरु का नक्षत्र है, वो कितने डिग्री के बाद उत्पन्न होता है। यदि उस खास डिग्री में चंद्रमा और मंगल किसी की कुंडली के अष्टम भाव में भी मीन लग्न में बैठे हुए हों तो वो केपी में 1, 10, 2, 5, 9 और 8 से कनेक्ट करके जातक अपना ही मान सम्मान, जातक को जॉब ही नहीं अपितु जातक को ससुराल से भी लाभ मिलेगा, जातक के संतान भी उच्च कोटि के धार्मिक संस्कार वाले, और यूं कहें कि आने वाले समय में जातक को संतान के द्वारा काफी धन लाभ होने वाले हैं। जातक के संतान भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफी सुख सुविधा उनको मिलेगी। 12वें भाव में देखिए कि कुंभ राशि में जो बृहस्पति का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, वो कितने से कितने डिग्री में आता है। यदि उस डिग्री के अनुसार गुरु के नक्षत्र में कुंभ राशि में
चंद्रमा और मंगल किसी की ऐसी लग्न की कुंडली हो, किसी की कुंडली में अगर बैठे हुए हैं 12वें भाव में, वहां पर भी लक्ष्मी योग बनेगा, क्योंकि वहां पर 2, 5, 9 और 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो 5 जातक 5, 12 का कॉम्बिनेशन, जातक का संतान जन्म स्थान से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएगा, जातक खुद भी यात्राशील होगा, क्योंकि 9वां भाव छोटी मोटी यात्रा का है और 12वां भाव यात्रा का ही हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय धन का है, धन के लिए वो विशेष अपने देश शहर को छोड़ करके किसी दूसरे देश या किसी दूसरे शहर में, या यूं कहे कि अपना जन्म स्थान जो प्रॉपर उसका जन्म है उसको छोड़ करके वो कहीं जाएगा तो अच्छी खासी धनार्जन करेगा। अब ऐसा नहीं है कि अष्टम और द्वादश भाव में किसी की भी मीन लग्न की कुंडली हो और किसी के भी अष्टम या द्वादश भाव में चंद्र मंगल इकट्ठे हों तो लक्ष्मी योग बन जाएगा। इतना सरल नहीं है। मैंने क्या सूत्र बनाया कि गुरु के नक्षत्र में होने चाहिए हो, क्योंकि केपी के अनुसार ये अच्छे कनेक्ट कर जाएंगे। मैं इतना सीक्रेट जो मैं जल्द नहीं बताता हूं निःशुल्क, वो मैं इस बात को प्रकट कर रहा हूं, लेकिन संपूर्ण विस्तार प्रकट नहीं करूंगा। इतना मैंने हिंट दे दिया। जिन लोगों को केपी का कुछ हद तक नॉलेज होगा वो लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे आने वाले दिनों में जान जाएंगे। इसके बाद आप ये देखिए कि चंद्रमा और मंगल जहां पर भी बैठे हुए हैं उनमें पावर होनी चाहिए, कहीं वो सूर्य से अस्त ना हो। यदि सूर्य से अस्त हो गए ज्यादा शुभ फल नहीं मिलेंगे। उनके पास षडबल, अष्टक वर्ग, षड वर्ग, षोडश वर्ग, पुष्कर नवांश में बल होने चाहिए। बल नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं कर पाएगा ये लक्ष्मी योग। साथ ही कोई पाप प्रभाव नहीं होनी चाहिए, यानी इस चंद्रमा और मंगल पर। लेकिन शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए किसी भी भाव में जहां लक्ष्मी योग बना हुआ हो। और विशेष अष्टम और द्वादश में यदि लक्ष्मी योग वास्तव में बन रहा है तब तो और नहीं होना चाहिए। अन्यथा उस स्थिति में अन्य कॉम्बिनेशन बनने पर मंगल एक्सीडेंट ऑपरेशन का कारक है, तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, अस्पताल यात्रा भी करवा सकता है। ये मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि जैसी कुंडली में स्थिति रहेगी उस अनुकूल ये ग्रह फल देते हैं। आपकी भी मीन लग्न की कुंडली है और किसी भी भाव में लक्ष्मी योग बना हुआ है, आप उसका संपूर्ण विवरण जानना चाहते हैं कि उसका आपको क्या लाभ मिलेंगे, तो ऑलरेडी चंद्रमा और मंगल का फर्स्ट हाउस से लेकर, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक मैंने वीडियो बना दिया है। आप उस वीडियो को जा करके देखिए और उसमें ये जानिए कि आपको क्या फल मिलेंगे, तभी आप उसके संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे।